मैं आप लोगों को जीव विज्ञान के टॉप 50 प्रश्न बताऊंगा। ये वे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और ये आपका एग्ज़ाम मतलब कि एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना डिसाइड करते हैं, क्योंकि यही वे क्वेश्चन हैं जो सिली मिस्टेक कराते हैं और आपको एग्ज़ाम से बाहर करा देते हैं। तो आपको इन प्रश्नों को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो बिना देर के हुए सीधे प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों इसका सही आंसर है बी, यकृत। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? दोस्तों इसका सही आंसर है सी, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका सही आंसर है ए, वाटसन और क्रिक ने की थी। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है बी, जाइलम द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 4 कक्ष। अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया किस अंग में होती है? दोस्तों इसका सही आंसर है सी, फेफड़े में होती है। अगला प्रश्न है, जीवों की मूलभूत इकाई क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर है सी, कोशिका। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों इसका सही आंसर है बी, स्टेपिस। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में एंजाइम उत्पन्न करने वाला प्रमुख अंग कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर है सी, अग्नाशय। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? दोस्तों इसका सही आंसर है डी, गुर्दे अर्थात किडनी। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आँख में प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं कौन सी हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ए, शंकु और छड़ी अर्थात कोन्स एंड रॉड्स। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में मुख्य रूप से कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है बी, आयरन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस विटामिन की कमी से प्रतौंधी अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ए, विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? दोस्तों इसका सही आंसर है बी, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? दोस्तों इसका सही आंसर है बी, कैल्शियम। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 37 सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, रक्त समूहों की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका सही आंसर है बी, कार्ल लैंडस्टाइनर ने की थी। अगला प्रश्न है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है सी, नाभिक अर्थात न्यूक्लियस। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ए, पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन क्रिया किस एंजाइम से शुरू होती है? दोस्तों इसका सही आंसर है सी, एमाइलेज, जो कि मुख से होता है शुरू। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं अर्थात आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 120 दिन। अगला प्रश्न है, मनुष्य में अमीनो एसिड का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है बी, छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? दोस्तों इसका सही आंसर है बी, इंसुलिन। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग शरीर की रक्षा प्रणाली से संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर है सी, अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है डी, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 206। अगला प्रश्न है, रक्त में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है सी, रक्त का थक्का बनाना। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में भोजन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ए, पेरिस्टालिसिस। अगला प्रश्न है, मनुष्य के गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं?
दोस्तों इसका सही आंसर है सी, लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 7.35 से 7.45। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है डी, डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है, पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ए, पित्त का उत्पादन यकृत अर्थात लीवर में होता है, जबकि उसका संग्रहण पित्ताशय अर्थात गैल ब्लैडर में होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मूत्र किस अंग द्वारा बनता है? दोस्तों इसका सही आंसर है बी, गुर्दा अर्थात किडनी में बनता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों इसका सही आंसर है सी, फीमर अर्थात जांघ की हड्डी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा है? दोस्तों इसका सही आंसर है बी, त्वचा। अगला प्रश्न है, शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ए, यकृत में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग है? दोस्तों इसका सही आंसर है सी, हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है? पौधों में भोजन का परिवहन करने वाला जो ऊतक है वो है ए, जाइलम। अगला प्रश्न है, पौधों में जो है भोजन का परिवहन करने वाला जो ऊतक है बी, फ्लोएम है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में रक्त संचार तंत्र की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका सही आंसर है ए, विलियम हार्वे ने की थी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है? दोस्तों इसका सही आंसर है बी, गुर्दा अर्थात किडनी। ओके, ठीक है। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है सी, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? दोस्तों इसका सही आंसर है ए, न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों की वृद्धि मापने वाला हार्मोन कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर है बी, ऑक्सिन। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है बी, एड्रेनालिन हार्मोन को। अगला प्रश्न है, रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है बी, प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में गैसों का विनिमय कहाँ होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है सी, फेफड़े में। अगला प्रश्न है, मनुष्यों का कौन सा यकृत से उत्पन्न होने वाला एंजाइम वसा को पचाने में मदद करता है? दोस्तों इसका सही आंसर है डी, लाइपेस। अगला प्रश्न है, रक्त किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? दोस्तों इसका सही आंसर है बी, संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है बी, अस्थि मज्जा। दोस्तों ये रहे जीव विज्ञान के टॉप 50 प्रश्न।